बार की बात है, किसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल की माँ बहुत ही अद्भुत महिला थी, जो कि एक प्राचीन जादूगर थी। उनके पास एक विशेष जादू की पुस्तक भी थी, जिसमें अनगिनत जादू के मंत्र लिखे थे। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से जादू के बारे में पूछा। माँ ने उसे पुस्तक दिखाई और कहा, बेटा, ये जादू बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक चमत्कार दिखाना है। माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम क्या चाहते हो? राहुल ने बताया, मुझे बड़ा घर चाहिए, जिसमें हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो। माँ ने उसे एक विशेष मंत्र सिखाया और कहा, इस मंत्र को बोलने के बाद तुम्हारी मर्जी के अनुसार एक घर तैयार हो जाएगा, परंतु याद रखना, जादू का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। राहुल ने मंत्र को बोला और एक अद्भुत घर तैयार हो गया। वहां पर हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक थी। राहुल खुश था, परंतु फिर भी उसने जादू का इस्तेमाल समझदारी से किया। वक्त बीतता गया और एक दिन राहुल को एक गरीब बच्चा मिला, जो भूखा और अकेला था। राहुल ने उसे अपने घर में ले आया और उसे भोजन दिया। एक दिन राहुल ने गांव के पास एक जंगल में खेलते हुए एक अत्यधिक विचित्र पत्थर पर ध्यान दिया। वह पत्थर अद्भुत रूप से चमक रहा था और उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। राहुल कुछ देर तक उस पत्थर को देखता रहा और फिर उसे अपने साथ ले गया। घर आकर राहुल ने पत्थर को अपने कमरे में रखा और सोचने लगा कि इसमें क्या खास बात है। रात के समय जब सभी सो गए थे, राहुल ने पत्थर को ध्यान से देखा और मन में एक सवाल उठा, क्या यह किसी प्रकार का जादू है? उसने पत्थर को अपने हाथों में लिया और मन में सोचा, मैं चाहता हूँ कि यह पत्थर मुझे स्वप्न में बताए कि क्या इसमें कोई गुप्त शक्ति है। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और अचानक ही उसने एक अद्भुत स्थिति में अपने आप को पाया। वह स्वप्न में एक विशालकाय पशु के रूप में समुद्र के किनारे के पास खड़ा था, जो उसे बता रहा था कि वह इस पत्थर का प्रयोग कैसे कर सकता है। जब राहुल सुबह उठा तो वह वहम में था कि क्या वह सपना था या असली था। परंतु जैसे ही उसने उस पत्थर को फिर से देखा तो उसका ध्यान एक गुलाब के फूल पर गया, जो कमरे में था। राहुल ने वही गुलाब का फूल उठाकर देखा और वहम में हैरान था, क्योंकि यह गुलाब का फूल उसने पहले कभी नहीं देखा था। राहुल ने अपनी माँ को बताया और वे दोनों इस गुप्त शक्ति के साथ संवाद करने लगे। वह पत्थर और गुलाब के फूल की मदद से गांव के लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने लगे। राहुल की अद्भुत शक्तियों ने उसे गांव का हीरो बना दिया।